हेलो दोस्तों, स्वागत है रोशनी किचन में। तो कढ़ी चावल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। भाई दूज पर या गोवर्धन पूजा पर हमारे यहाँ रीत से ही होती है कि कढ़ी चावल अक्सर बनाए जाते हैं। तो वैसे भी कढ़ी चावल इतने पसंद हैं कि अक्सर बनाते ही रहते हैं। तो कढ़ी चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक टिफिन के डिब्बे के माप से चावल लिए हुए हैं। तो दो डिब्बा चावल, ये लगभग हाफ केजी होंगे। और उसी के माप से यहाँ पे मैंने 3 डिब्बे पानी डाल दिया है। आप इस तरह से फिंगर टिप करके भी देख सकते हो कि चावल में कितना पानी गया है। और फिर नमक और घी डाल के इसे हम बंद करके इसे भी पकने के लिए चढ़ा देंगे। तो इस तरह से चावल की जब सीटी आ जाए तब हमारे चावल बन चुके हैं। तो सीटी को ऊपर उठा, पूरी गैस निकल जाने देना है, ऊपर उठा के देखना है, तभी खोलना है, नहीं तो फिर फटने अटने का चांस होता है। इस तरह से बढ़िया से हमारे चावल बनके तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है, कढ़ी बनाना है। तो कढ़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मट्ठा लिया हुआ है एक बर्तन में। तो यहाँ पे ये 1 लीटर से ज़्यादा, 1 लीटर ही मट्ठा होगा, ज़्यादा ही मान लीजिए। और उसी में तो मट्ठा में 1 कटोरी बेसन 2 कचली के लगभग भर के होगा। इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। यदि आप पहले मट्ठा को फ्राई करके उसमें मिक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से मट्ठा में बेसन को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक बर्तन को चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच तेल डाल के यहाँ पे राई, हींग और मेथी और जीरा ये डाल देंगे। और यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च 1 से 2 लहसुन काट के डाल दी है। और यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डालने के बाद इसी में मैंने जो बेसन डाल के घोला हुआ था मट्ठा वो डाल दिया है। तो यहाँ पे पानी भी ऐड कर दिया है। तो ये एकदम परफेक्ट कढ़ी बन जाएगी। और इसे हम उबलने देंगे, पकने देंगे। तो इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें नमक भी डाल देंगे। तो जो 1 लीटर मट्ठा में मैंने बेसन घोला था वो पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर ये कढ़ी लगभग 2 लीटर के लगभग लग रही है। तो एकदम परफेक्ट से अच्छे से पक रही है। इस तरह से बिल्कुल उबल गई है। और तब तक हम यहाँ पे 1 कटोरी बेसन डाल के उसमें नमक डाल के बूंदी बनाने के लिए अच्छे से बेसन का घोल बना लेंगे। तो आप इसमें मसाले भी डाल सकते हो, धनिया, हल्दी, ये सब डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से बूंदी बनाने के लिए घोल बना लेना है। और कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाल देना है। और इस तरह से आपको एक झारा लेना है, नॉर्मल झरिया से भी आप बना सकते हो। तो बूंदी अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हमारी बूंदी बन गई है। तो इसे अच्छे से सिक जाने देना है। सिक जाने देने के बाद आप बूंदी को भी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे दूसरी बार भी मैंने इसी तरह से करछली से घोल डाला हुआ है और इसी से झारे से बना लिया है। तो बूंदी बिल्कुल अच्छे से बन गई है। इसे ज़्यादा मैंने वो नहीं किया हुआ है। बूंदी बन जाने के बाद आपको क्या करना है, कढ़ी में डाल देना है। तो इस तरह से कढ़ी में बूंदी और डल जाने के बाद तो कढ़ी को आप जितना ही उबालो बहुत ही अच्छी बनती है। और धनिया डाल दिए तो धनिया बाद में ही, उतारने के बाद में ही डाल देना। फिर बस क्या करेंगे, सर्व कर देंगे। तो इस तरह से चावल भी अच्छे से बन गए हैं और हमारी कढ़ी भी बहुत ही अच्छे से बन गई है। तो कढ़ी चावल जब भी खाओ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इस तरह से कढ़ी चावल बनके तैयार है। धन्यवाद।